भक्ति आंदोलन। धर्म अर्थात धारण करने योग्य। हिंदू धर्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना होता है। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति करना अत्यंत जरूरी है। भक्ति का मार्ग सद्गुण, निर्गुण। सद्गुण को दो भागों में बांटा गया, रामाशयी और कृष्णामयी। रामाशयी में रामानंद तथा तुलसीदास थे। कृष्णामयी में चैतन्य, मीराबाई एवं सूरदास था। निर्गुण भक्ति के कवि कबीर, नानक, रैदास। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 8वीं सदी में दक्षिण भारत में शुरू हुआ। दक्षिण भारत में शंकराचार्य तथा उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा किया गया। इसका विस्तार अलवार, विष्णु, नयनार, शिव संतों ने किया। अलवार संतों की संख्या 12, नयनार संतों की संख्या 63 थी। अलवार संत थे नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल जो एक महिला थी, कुलशेखर जो एक राजा था। नयनार संत निर्ना बुकरसु, तिरुज्ञान सुंदर मूर्ति। शंकराचार्य प्रथम प्रचारक भक्ति आंदोलन के शंकराचार्य थे। इनका जन्म 8वीं शताब्दी केरल में हुआ। दर्शन का आधार वेदांत तथा उपनिषद को माना। सिद्धांत इन्होंने अद्वैतवाद दिया। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए। दक्षिण भारत में वेदांत मठ, श्रृंगेरी में गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत में, शारदा मठ द्वारका पश्चिम भारत में, ज्योतिर्मठ बद्रिका आश्रम उत्तर भारत में। शंकराचार्य के अद्वैतवाद सिद्धांत के विरोध में वैष्णव संतों द्वारा 4 नए मतों की स्थापना की। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। रामानुजाचार्य वैष्णव संत थे। इनका जन्म श्री पेरुम्बूर तमिलनाडु में हुआ था। इनकी शिक्षा कांचीपुरम यादव प्रकाश की देखरेख में हुआ। इनका मत आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि तथा चिंगारी के समान है। रामानुजाचार्य को विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। निम्बकाचार्य मद्रास के रहने वाले थे। इसने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। इनके द्वारा द्वैतावाद तथा अद्वैतावाद का मिश्रण किया गया। द्वैतावाद माधवाचार्य ने द्वैतावाद का सिद्धांत दिया। तत्ववाद के प्रवर्तक थे। इनका उद्देश्य हरिदर्शन, मोक्ष तथा परमानंद के लिए था। इनका जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए ज्ञान तथा भक्ति करना है। शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत विष्णु स्वामी या बल्लभाचार्य ने दिया। इनका जन्म तेलंगाना में हुआ था। ईश्वर प्राप्ति के लिए पुष्टि मार्ग एवं भक्ति मार्ग को बताया। अष्टछाप के प्रवर्तक थे बल्लभाचार्य। रामानंद 14वीं शताब्दी के महान संत। इनका जन्म प्रयाग में। ये राम भक्ति के संत थे। इनका गुरु रामानुज था।
जाति प्रथा का विरोध पर, समानता पर विश्वास था रामानंद को। कबीर जन्म वाराणसी, गुरु रामानंद सिकंदर लोदी के समकालीन था। कबीर के बीजक का संग्रह शिष्यों के द्वारा, जिसमें 3 भाग थे, रामायणी, शबद, साखी। इनकी भाषा को सधुकरी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। रैदास या रविदास पवित्रता तथा मानव सेवा पर जोर दिया था रविदास ने। इनका गुरु रामानंद थे। भजन संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में इनका भजन संग्रह हुआ है, जो सिख धर्म के ग्रंथ है। रैदास को मीराबाई गुरु मानती थी। इनकी शिष्या चित्तौर की रानी झाला थी। दादू दयाल निर्गुण भक्ति के संत थे। दादू की रचना का संग्रह 2 शिष्य संत दास तथा जगन दास ने हरडे वाणी नाम से किया। बाद में संपादन रजब ने अंग बंधु के नाम से किया। रजब गुरु दादू दयाल थे। रचना रजब वाणी, उदाहरण शैली का प्रयोग रजब वाणी ने किया। गुरु नानक जन्म 1469 तथा मृत्यु 1539। जन्म तलवंडी में हुआ था। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक एकेश्वरवाद के समर्थक था। जात पात मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास था। निराकार ईश्वर को अकाल पुरुष की संज्ञा दिया था गुरु नानक ने। संगत, पंगत तथा लंगर की शुरुआत गुरु नानक ने किया था। गुरु ग्रंथ का पुनः संकलन भी गुरु नानक ने करवाया था। इनकी रचनाएं जपूजी, सादीवार, रहीरास, सोहिला है। चैतन्य महाप्रभु जन्म नवदीप नदिया जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसका वास्तविक नाम विश्वम्भर था। बंगाल में वैष्णववाद तथा गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ये सद्गुण उपासक तथा कृष्ण भक्त थे। कृष्ण के भक्त थे। इन्हें कृष्ण का अवतार तथा गौरांग महाप्रभु कहा जाता है। मीराबाई मेरता की राजा की पुत्री तथा मेवाड़ के राजा राणा संगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीराबाई सगुण भक्ति के संत थे। इनका जन्म कुदकी में हुआ तथा मृत्यु द्वारिका गुजरात में हुआ। मीराबाई के भक्ति गीत पदावली की रचना राजस्थानी ब्रजभाषा में की गई है। तुलसीदास जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये भी सगुण के उपासक थे। अकबर के समकालीन थे। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलाला नाछू, बड़वे रामायण की रचना कालिदास ने की है। आर्थर स्मिथ ने रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबिल कहा है। सूरदास भी सगुण भक्ति के संत थे। ये अकबर के समकालीन थे। सूरदास की रचना सूरसागर, साहित्य लहरी तथा सुरावली है। कृष्ण तथा राधा के भक्त थे सूरदास। गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। शंकर देव असम के वासी थे। वैष्णव तथा एक शरण संप्रदाय के थे। मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड विरोधी थे। असम के चैतन्य तथा अंकिया नामक शैली का विकास शंकरदेव ने किया था।
नामदेव रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। नामदेव जन्म दर्जी परिवार में। प्रारंभ में नामदेव डाकू था। वारकरी संप्रदाय की स्थापना में सहयोग किया था नामदेव ने। एकनाथ जन्म पैदन औरंगाबाद में। जाति धर्म में भेदभाव नहीं, रामायण पर टीका लिखी एकनाथ ने। रामदास शिवाजी के समकालीन थे। दासबोध ग्रंथ की रचना में समन्वयवादी सिद्धांत का प्रतिपादन रामदास ने किया था। धरकरी संप्रदाय का संत था रामदास। तुकाराम जन्म से शुद्ध थे, शिवाजी के समकालीन थे। इनकी शिक्षा का संकलन अभंगों में संकलित है। हिंदू मुस्लिम एकता पर तुकाराम ने बल दिया। वारकरी संप्रदाय की स्थापना तुकाराम ने की थी। इनकी स्तुतियाँ मराठी भाषा में लोकप्रिय है। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, कर्म कांडों से मुक्त जीवन, ब्राह्मणों द्वारा शोषण का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, क्षेत्रीय भाषा पर बल, जिससे भाषा का विकास हो, जाति प्रथा का विनाश, दलितों का सम्मान, हिंदू तथा मुस्लिम सभ्यताओं का मिलन, धार्मिक आवंटनों का विरोध।